राफेल फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स के इन्वेंट्री में आ गया है। ये एक ऐतिहासिक क्षण है। ये गर्व का समय है पूरे इंडियन एयरफोर्स के लिए, पूरा आर्म्ड फोर्सेस के लिए और पूरे देश के लिए। और इसकी शाबाशी केंद्रीय सरकार को जानी चाहिए, प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए, जो कि 1.5 साल के अंदर इन्होंने इस डील को अचीव कर लिया। अब समझने की ज़रूरत है कि क्यों ये गेम चेंजर होगा। राफेल फाइटर जेट बेस्ट फाइटर जेट है वर्ल्ड में, विश्व में। ये इंडियन एयरफोर्स के लिए गेम चेंजर होगा हवा में। कहना है कि लोग कहते हैं कि 2 सुखोई 30 चाहिए एक F-16 को टैकल करने के लिए, और ये सच है कि 2 F-16 चाहिए एक रफाल को टैकल करने के लिए हवा में। तो एक रफाल बराबर है 2 F-16 के। ये इसकी प्रभुता है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है। फाइटर जेट की जब क्लासिफिकेशन देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 4 जनरेशन और 5वां जनरेशन के बीच का ये है। इसके पे राफेल पे लोडेड हैं मिका मिसाइल, मीटियोर मिसाइल, स्कैप मिसाइल, हैमर मिसाइल और ब्रह्मोस भी लोड हो सकता है इस पे। तो आप समझिए कि ये जितने मिसाइल सिस्टम का मैंने नाम लिया है, ये विश्व स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल सिस्टम है, और विश्व में अपने क्षेत्र में, अपने कैटेगरी में इनकी कोई तुलना नहीं है, इनका कोई जोड़ नहीं है, इनका कोई टक्कर नहीं दे सकता। तो आप देखिए कि बेस्ट फाइटर जेट, बेस्ट मिसाइल सिस्टम, बेस्ट हमारे फाइटर पायलट्स, विंग कमांडर अभिनंदन ने MiG-21 के साथ F-16 को गिराया। तो ये जो घातक कॉम्बिनेशन है राफेल का, मिसाइल सिस्टम का और हमारे आउटस्टैंडिंग शौर्य प्रदर्शन करने वाले पायलट्स का, फाइटर पायलट्स का, ये चीन के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा घातक साबित होगा, उनकी नींद हराम करेगा, ये सच है। और सबसे बड़ी बात है कि राफेल की जो वर्टिकल टेक ऑफ काबिलियत है वो बहुत अच्छा है, और इसीलिए ईस्टर्न लद्दाख में माउंटेनियस टेरेन में इस्तेमाल किया जा सकता है। वाइड रेंज ऑफ मिशंस में इस्तेमाल हो सकता है राफेल। एयर डिफेंस, एयर सुपीरियरिटी, एंटी एक्सेस, एरिया डिनाइल, रेकी, क्लोज एयर सपोर्ट, डायनेमिक टारगेटिंग, एयर टू ग्राउंड प्रिसिजन स्ट्राइक, एंटी शिप अटैक, न्यूक्लियर डिटरेंस और बडी टू बडी रिफिलिंग हवा में। तो ये ही बहुत ही गेम चेंजर साबित होगा और दुश्मन की नींद हराम करेगा। चाइना डिसएंगेजमेंट प्रोसेस में है ईस्टर्न लद्दाख में। देखिए, मैं इसको खुशी का कारण नहीं समझता हूँ। उसका कारण है कि चीन के DNA और चरित्र को समझने की ज़रूरत है। चीन एक धूर्त देश है, एक धोखेबाज देश है। जितने भूतकाल में संधियाँ हुए हैं उसका क्या चीन ने सम्मान किया है? आप पंचशील की बात कीजिए 1954 का, आप बात कीजिए 1993 का, 1996 का, 2005 का, 2013 का, क्या? और ये सब संधि कहते हैं कि LOC की समस्या बातचीत से सुलझाई जाएगी और कोई एक दूसरे का LOC क्रॉस नहीं करेगा और कोई ऐसा तनाव नहीं पैदा करेगा जिससे शांति भंग हो। ये मुख्य उद्देश्य है ये इतने संधियों का। क्या हुआ? चीन ने हर एक संधियों का उल्लंघन किया है। जो SR मैकेनिज्म है 2003 का, जो WMCC है, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन, जो 2012 में बना था, चीन और हिंदुस्तान के बीच में साइन हुआ था, क्या हुआ उस मैकेनिज्म का? तो मेरी सोच है कि चीन के साथ जितने भी संधि हैं वो एक कागज़ के टुकड़े हैं, उनका कोई महत्व नहीं। और भविष्य में हमको ये संधि, कोई संधि चीन के साथ साइन करने की ज़रूरत नहीं है। हमको अपना मिलिट्री मसल पावर और कूटनीति और पॉलिटिकल विल दिखाना है ताकि चीन घुटने टेके, जैसे उसने डोकलाम में टेका और यहाँ भी टेक रहा है। चीन का ये डिसएंगेजमेंट मैं समझता हूँ कि ये टैक्टिकल विड्रॉल है। ये चीन बहुत ही दलदल में फंसा हुआ है, जानता है कोविड-19 के कारण, और इसीलिए वो टैक्टिकली विड्रॉ कर रहा है कि अपनी छवि बचाए। और ये टेम्पररी ट्रूस है, ये परमानेंट शांति नहीं है। तो हम लोग को क्या सोचना चाहिए, हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हम अपना मिलिट्री मसल पावर ज़मीन पर, उसमें कोई कमी न करें। हम अपना सर्वेलेंस सिस्टम
इतना बढ़िया कर दें कि चीन के ट्रुप्स यदि 2 कदम आगे लेते हैं तो हमको पता चल जाना चाहिए और तुरंत हमको काउंटर मेजर इस्तेमाल करना चाहिए चीन के खिलाफ, क्योंकि चीन देखता है कि जहाँ गैप मिला, जहाँ हम लोग थोड़ा स्लैक हुए, जहाँ सर्विलेंस ठीक से नहीं हो रहा है, तो उसका फ़ायदा उठा के आगे बढ़ जाता है। क्योंकि चीन ने अपने विस्तारवाद की नीति का त्याग नहीं किया है, चीन ने अपने 1 palm 5 finger स्ट्रेटजी का त्याग नहीं किया है, चीन ने 2 कदम आगे 1 कदम पीछे का त्याग नहीं किया है। चीन विश्व का जो चीन का जोंग गुआ कॉन्सेप्ट है कि वो विश्व का एपी सेंटर बनना चाहता पावर का, उसका त्याग नहीं किया है। तो ये सब त्याग नहीं किया है, तो इसका मतलब है कि चीन पे भरोसा करना आत्मघातक होगा और हमको चीन को सबक सिखाने के लिए मिलिट्री मसल पावर दिखाना जरूरी है। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.